हे गाइस, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज के इस द हिंदू एडिटोरियल शो में। द हिंदू एडिटोरियल शो डेली बेसिस पे देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट्स के लिए, अगर वो किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है या अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे भी काम कर रहा है तो। क्योंकि ये एक्चुअली आपको रियल इंग्लिश सिखाता है। रियल इंग्लिश का मतलब है कि आप यहां पर कोई टॉपिक, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये सारी चीजें नहीं, बल्कि कंप्लीट ग्रामर का एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन सीखते हैं इस पर्टिकुलर सेशन में। तो पहले आप मेरे साथ प्रैक्टिस तो कर ही रहे हैं, मेरे साथ चीजों को सीख ही रहे हैं, उसके बाद आपको सेल्फ प्रैक्टिस भी करना है सो दैट आपका कुछ भी पार्ट जो आप यहां पर सीखें उसकी आप प्रैक्टिस करके उसको अच्छे तरीके से सीख सके, उसको अच्छे तरीके से लर्न कर सके। इस पर्टिकुलर सेशन की शुरुआत करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये सेशन हर रोज सुबह 8 बजे होता है, मंडे टू सैटरडे। संडे छोड़ के वीक के 6 डेज आप मेरे साथ एडिटोरियल शो का पार्ट जरूर बनिए, आपकी इंग्लिश में बहुत ही ज्यादा इंप्रूवमेंट होगा। और एक शो होता है शाम को 7 बजे दोस्तों, जो कि एसएससी सीजीएल एस्पायरेंट्स के लिए है क्रैश कोर्स। केवल सीजीएल के बच्चे नहीं बल्कि कोई भी स्टूडेंट जिसको इंग्लिश की प्रैक्टिस करनी है यहां पे आ सकता है। नाम दिया है सीजीएल डेडिकेटेड बैच, आधार बैच। और एक है दोस्तों जो कि 12 बजे है, अभी इसकी टाइमिंग में थोड़ा बहुत चेंजेस आ रहे हैं और मे बी ये मंडे को होगा आप सभी लोगों के लिए। ये है 4 से 5 घंटे, कभी 3 घंटे की क्लास, एक वीडियो में कंप्लीट टॉपिक कवर। अभी के सेशन में हम आपके साथ जिन जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे वो है सबसे पहले थॉट ऑफ द डे, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर हमें हमारा दिन की शुरुआत मोटिवेट होकर आगे कंटिन्यू करते हैं कार्य को तो काफी अच्छा होता है, राइट। मोटिवेशन कभी किसी मोटिवेशनल लाइन से आता है और परमानेंट मोटिवेशन हमें हमारा परिवार दे जाता है। सो गाइस, यहाँ पे मोटिवेशनल थॉट से शुरुआत करेंगे और एनालिसिस पार्ट में हम इन 3 चीजों का ध्यान रखेंगे, वोकैबुलरी, ग्रामर और रीडिंग पार्ट। ये तीनों चीजें हम यहाँ पे कवर करेंगे। सो आइए शुरुआत करते हैं आज के थॉट ऑफ द डे से। मेरे प्यारे साथियों, आज का थॉट ऑफ द डे कुछ ज्यादा ही जबरदस्त है। क्या है? कहता है लाइफ इज अबाउट एक्सेप्टिंग द चैलेंजेस, लाइफ इज अबाउट एक्सेप्टिंग द चैलेंजेस अलोंग द वे, राइट, चूजिंग टू कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड सैवरिंग द जर्नी। कह रहा है कि लाइफ क्या है? इज अबाउट एक्सेप्टिंग द चैलेंजेस। जीवन जो है प्यारे बच्चों, हमारी लाइफ जो है, लाइफ में कभी भी ये ना सोचे कि जिंदगी में सब कुछ बिल्कुल हमारे कंफर्ट के हिसाब से शुरू हो। नहीं, जिंदगी कभी भी कंफर्ट के हिसाब से चल रही है तो फिर वो जिंदगी जिंदगी नहीं है दोस्तों, वो मशीन हो गई है जो एक ही ट्रैक पे, एक ही ढर्रे पे चली जा रही है। लाइफ क्या है? आप एक्सेप्ट करना चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना और अपनी जर्नी को एंजॉय करना, यही तो लाइफ है। चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना, रास्ते पे चलते रहना, चैलेंजेस जो मिलते जाए एक्सेप्ट करना, चलते रहना, एक्सेप्ट करना, चलते रहना, एक्सेप्ट करना, चलते रहना, एक्सेप्ट करना और इस जर्नी को एंजॉय करना, इसी को लाइफ कहते हैं। कभी ये ना सोचे, बहुत से बच्चे मैं देखता हूं, बहुत से स्टूडेंट ये सोचते हैं कि जब मेरी सरकारी नौकरी लग जाएगी तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा, जब मेरी सरकारी नौकरी लग जाएगी तो मैं बहुत खुश रहूंगा। मेरे भाई, इस सोच से अगर आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सरकारी नौकरी लगने के बाद वो खुशी आपको लंबे समय तक नहीं रहने वाली। अपने हर रोज को एंजॉय करो ना। सरकारी नौकरी क्या है जो आपको खुशी देगी दोस्तों? अपने आज को एंजॉय करो, अपने अभी के एंजॉय करो, हर पल को खुशहाल रखो, अपने आप को खुशहाल रखो। सरकारी नौकरी भी लगेगी तो आपको खुश होने के लिए, खुशी रहने के लिए एक दिन नहीं बल्कि आपका हर रोज आपके लिए दिवाली की तरह बीतने वाला है। तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, इंप्रूवमेंट करते रहिए और अपनी जर्नी को एंजॉय करते आगे बढ़ते रहिए। आइए शुरुआत करते हैं आज की वोकैबुलरी जो न्यूज़पेपर से लिया गया है। पहला वर्ड है इंटरवेंशन। एक नाउन है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, इंटरवेंशन नाउन है, इसका वर्ब फॉर्म होता है इंटरवेन। मीनिंग है हस्तक्षेप करना, हस्तक्षेप करना, द एक्शन और प्रोसेस ऑफ इंटरवेनिंग। इंटरवेनिंग मतलब हस्तक्षेप करना, यानी एक प्रकार से किसी के काम में टांग अड़ाना, उसे आप कह सकते हैं इंटरवेन करना। कर्ब मीन्स होता है टू रिस्ट्रेन ऑन समथिंग, किसी पर कोई चीज रुकावट बनना, कोई को रोकना, चेक करना, रोक लगाना, उसे हम कहते हैं दोस्तों क्या? कर्ब करना। एक वर्ब है पार्ट्स ऑफ स्पीच में। कंटेम्प्ट मीन्स है तिरस्कार करना, किसी का तिरस्कार करना, किसी की निंदा करना। आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो बल्कि उसका तिरस्कार कर रहे हो, उसकी निंदा कर रहे हो, उसे हम कहते हैं कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट शब्द यूज किया जाता है जब आपने सुना होगा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया ही इन्होंने। जैसे कोर्ट में कोई केस चल रहा है, अचानक एक आदमी खड़ा हुआ और
कुछ बोलना शुरू किया, जज साहब ने कहा ऑर्डर ऑर्डर, बैठ जाओ, तुम्हें भी मौका दिया जाएगा। अब ये बैठ नहीं रहा है, बोला बोल मचाया है, यानी क्या किया, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कंटेम्प्ट का मतलब तिरस्कार किया, ओबे नहीं किया, डिसओबे किया। तो डिसओबे आप कह सकते हो, इसका मतलब कंटेम्प्ट का मतलब। कॉम्प्लायंस मींस होता है अनुपालन करना, यानी कि किसी की बात को मानना, ओबे करना, दैट इज कॉम्प्लायंस दोस्तों। अपैरेंट मतलब है कोई भी चीज जो बिल्कुल ऑब्वियस है, बिल्कुल से क्लियर है, एकदम से स्पष्ट है, साफ साफ नजर आए, साफ साफ है, क्लियर कट है, उसे हम अपैरेंट कहते हैं दोस्तों। अपैरेंट एडजेक्टिव है, इसका एडवर्ब फॉर्म होता है अपैरेंटली, यानी इसमें केवल एलवाई जोड़ेंगे तो इसका एडवर्ब बन जाएगा दोस्तों। कम्युनल मींस होता है शेयर्ड बाय ऑल मेंबर्स ऑफ अ कम्युनिटी, यानी एक प्रकार से कम्युनल मतलब कॉमन हो सबके लिए। कोई भी चीज को आपने कहा दिस इज अ कम्युनल थिंग, दैट मींस वो कम्युनल चीज क्या है, कॉमन है। तो कॉमन कॉमन हो, फॉर कॉमन यूज, हर किसी के लिए है, उसे आप कम्युनल कहते हैं। एडजेक्टिव है पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये वर्ड। हार्मनी मींस होता है तालमेल बना के रखना, तालमेल बना हुआ है, लोगों के बीच में मेल मिलाप है, तालमेल है, किसी भी प्रकार का मनमुटाव नहीं है, तो लोगों में क्या है, हार्मनी बना हुआ है दोस्तों। फ्रेटर्निटी मींस होता है भाईचारा। फ्रेटर्निटी का मतलब हो गया दोस्तों भाईचारा। फ्रेटर्निटी देखो समझो, फ्रेटर्निटी मींस हो गया भाईचारा, और एक होता है फ्रेट्रीसाइड, जिसका मतलब भाई की हत्या। फ्रेट्रीसाइड, फ्रेट्रीसाइड FRA, फ्रेट्रीसाइड का मतलब होता है ब्रदर मर्डर। अगर कोई अपने भाई की हत्या करता है तो उसे हम कहते हैं फ्रेट्रीसाइड, यानी ये फ्रेट्री जो शब्द है ये कहीं ना कहीं ब्रदर से रिलेटेड है, और ये साइड का मतलब हो गया दोस्तों किलिंग। तो ब्रदर की किलिंग को फ्रेट्रीसाइड कहा, और फ्रेटर्निटी मींस हो गया ब्रदर चारा, भाईचारा, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रैंक्विलिटी। ट्रैंक्विलिटी नाउन है दोस्तों, पार्ट्स ऑफ स्पीच में जिसके अंतिम में ITY आता है ना, उस वर्ड को नाउन कहते हैं। तो ये भी नाउन है और ये भी नाउन है। ट्रैंक्विलिटी मींस होता है दोस्तों पीस, शांति जिसको कहते हैं, पीस कहते हैं। ट्रैंक्विलिटी इसका एक वर्ड होता है ट्रैंक्विल, TRANQUIL। ट्रैंक्विल एक एडजेक्टिव है, इसकी मीनिंग होती है दोस्तों शांत, है ना, काम। तो दैट इज ट्रैंक्विल, और ट्रैंक्विलिटी उसी का नाउन फॉर्म है विच मींस शांति, ठीक है। नेक्स्ट है दिस इज विटिएटेड। विटिएटेड मींस हो गया स्पॉइल द क्वालिटी और एफिशिएंसी, किसी चीज की क्वालिटी या एफिशिएंसी को दूषित कर देना, स्पॉइल कर देना, उसे हम कहते हैं दोस्तों विटिएटेड। परपोर्टेड मींस हो गया अपीयरिंग और स्टेटेड टू बी ट्रू, उसे आपने कहा परपोर्टेड। अपीयरिंग और स्टेटेड कैसा, टू बी ट्रू, यानी किसी चीज को आप सही ठहरा रहे हो तो सही ठहराने को हम परपोर्टेड कहते हैं। कॉम्प्लिसिटी, the fact or condition of being involved with others in an activity that is unlawful or morally wrong, यानी कोई भी चीज जो unlawful या morally wrong है उसमें इन्वॉल्वमेंट है किसी का, तो वहां पे लोगों का क्या हो गया, एक प्रकार से मिली भगत हो गई। किसी गलत कार्य में इन्वॉल्व होकर लोगों ने गलत कार्य का अंजाम दिया, कई लोगों ने मिलकर, यानी उन लोगों की मिली भगत, उसे आप कहेंगे कॉम्प्लिसिटी। तो ये पहला पेज है, एक बार पूरा रिवाइज करिए फटाफट और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इंटरवेन, इंटरवेंशन क्या है, हस्तक्षेप। कर्ब मींस किसी को रोकना। कंटेम्प्ट मींस किसी का तिरस्कार करना। कॉम्प्लायंस का मतलब किसी को पालन करना, अनुपालन करना। अपैरेंट मींस हो गया कोई चीज बिल्कुल से क्लियर होना। कम्युनल मतलब जो कॉमन यूज ऑफ एवरीबॉडी, उसे कहेंगे। हार्मोनी मींस तालमेल मिला के रखना, मेल मिलाप रखना। फ्रेटर्निटी मींस हो गया भाईचारा। फ्रेटर्निटी से मैंने फ्रेट्रीसाइड यहां पे कराया। ट्रैंक्विलिटी से ट्रैंक्विल कराया, जिसका मतलब शांत, और ट्रैंक्विलिटी मींस शांति। विटिएटेड मींस हो गया दूषित करना, किसी चीज को पल्यूट करना, गंदा करना, डिफाइल कर देना। फिर है परपोर्टेड मींस हो गया जो सही जैसा लगे, उसे आप परपोर्टेड कहते हैं। और लास्ट है कॉम्प्लिसिटी। कॉम्प्लिसिटी मींस होता है कि लोगों की मिली भगत है किसी चीज को लेकर। तो ये हो गया पहला पेज जिसकी सारी वोकैबुलरी मैंने आपके साथ डिस्कस करी। सेकंड पेज में केवल दो वर्ड हैं, एक है जेनोसाइडल, आपको जेनोसाइड पढ़ाया है। जेनोसाइड का मतलब जनरेशन की साइड, साइड मींस हत्या, पूरी जनरेशन की हत्या कर दिया गया, तो जनरेशन की हत्या दैट इज जेनोसाइड, नरसंहार हिंदी में कहते हैं। और एक और लास्ट वर्ड है दैट इज सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म का मतलब धर्मनिरपेक्षता। सेक्युलर आपने पढ़ा होगा, कहते हैं ना सेक्युलर है वो, सेक्युलर कंट्री है, तो धर्मनिरपेक्षता उसे हम कहते हैं सेक्युलरिज्म। तो ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो आज के आर्टिकल के हैं।
कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हम आर्टिकल में भी सीखेंगे। आज का जो आर्टिकल है ये एक्चुअली यहां पर देखिए लिखा है ना, वाइटल इंटरवेंशन। वाइटल मींस होता है इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण, और इंटरवेंशन मींस है हस्तक्षेप, यानी एक महत्वपूर्ण हस्तक्षेप है। अब हस्तक्षेप महत्वपूर्ण कैसे हो सकता है? होता है, अगर कुछ ऐसे केस है जहां पे अननेसेसरी की चीज हो रही है तो वहां पे हस्तक्षेप जाके करना, इंटरवेन करना, टांग अड़ाना, उसमें रुकावट पैदा करना, वो एक महत्वपूर्ण पार्ट बन जाता है, क्योंकि वहां पे कुछ गलत कार्य को अंजाम देने की स्ट्रेटजी बन रही है। फिर कह रहे हैं ऑन द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर अगेंस्ट हेट स्पीच। आप देखिए हेट स्पीच पे बहुत ज्यादा चीजें होती रहती है। हेट स्पीच का मतलब हो गया जब कभी भी कोई भी आदमी गलत चीजें बोलना शुरू करता है। हेट स्पीच ऐसी स्पीच जिसमें किसी के प्रति हेट दर्शाई जाती है, सिंपल भाषा में समझा जा सकता है, किसी के प्रति हेट दर्शाई जाए उसको आप हेट स्पीच कहते हैं। तो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे या कहीं पर भी ऐसी कोई बात की जाए जिसमें वो नेशनल लेवल पे बात हो जाती है तो वहां पर गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, कोर्ट का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो उस केस में यहां पर कोर्ट क्या कहती है, गवर्नमेंट क्या कहती है, और वो क्या चाहती है कि लोकल की जो पुलिस है वो उस पर किस तरीके से एक्शन लें, क्या करें क्या ना करें, उन सारी चीजों पर ये आर्टिकल बनाया गया है। तो अच्छा आर्टिकल है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इंपॉर्टेंट मुद्दा है, जानना जरूरी है। आइए, सो उसने वही कहा, आप कहता है द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया मस्ट डू एवरीथिंग पॉसिबल। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को मस्ट डू एवरीथिंग, हर चीज करना चाहिए जो संभव है, टू कर्ब द प्रोपागेशन ऑफ हेट। प्रोपागेशन यानी इस फैलाव को, इस प्रसार को, ऑफ हेट नफरत के प्रसार को। ये जो नफरत जो फैलती है चारों तरफ, कोई भी चीज अगर आई तो लोग अगर कुछ है तो वो फैला डालते हैं, तो इस नफरत के फैलाव को कंट्रोल करने के लिए, रोकने के लिए द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को मस्ट डू एवरीथिंग पॉसिबल, जो भी संभव है सब करना चाहिए, सब करना चाहिए ताकि कहीं से भी नफरत ना फैलने। देयर इज गुड रीजन फॉर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, गुड रीजन है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के लिए टू आस्क द पुलिस से ये कहना, टू बी प्रोएक्टिव, बहुत ही ज्यादा मतलब एक्टिव रहे, इन डीलिंग विद हेट स्पीच से डील करने में। यानी यहां पर साफ साफ वो कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने पुलिस को एक्टिव रखा है इस बात के लिए कि आपको सोचना नहीं, अगर हेट स्पीच कहीं पर फ्लोट हो रही है, वायरल हो रही है, तो आप तुरंत उस पर प्रोएक्टिव हो जाइए बाय टेकिंग इमीडिएट लीगल एक्शन। तुरंत का लीगल एक्शन लेते हुए उन्हें प्रोएक्टिव रहना है, बिना इंतजार किए हुए एक फॉर्मल कंप्लेंट का, कि कहीं से फॉर्मल कंप्लेंट आएगी तो हम उस पे एक्शन लेंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना है। अगर हेट स्पीच के बारे में कहीं से कुछ भी खबर मिलती है तो इमीडिएटली पुलिस को उस पर प्रोएक्टिव होना है, और ऐसा करने का परमिशन देती है कौन? द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। द कोर्ट हैज ऑल्सो वार्न्ड, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, पैरा जंबल में कभी कभी कोई कोई सेंटेंस में ऑल्सो शब्द आ जाता है। अगर ऑल्सो शब्द आ जाए तो हमेशा याद रखें जो बात वो कहना चाहेगा वहां पे उसी से रिलेटेड कुछ बातें पहले कही जा चुकी है, जो उसके पहले लगा के हमें जोड़ना है पैरा जंबल में। तो जैसे ये ऑल्सो है ना, अगर इस सेंटेंस को आप कहीं भी फर्स्ट देखो तो फर्स्ट कभी मत बनाना, ठीक है, क्योंकि ऑल्सो है, फर्स्ट नहीं बन सकता। द कोर्ट हैज ऑल्सो वार्न्ड द कंटेम्प्ट एक्शन, कोर्ट ने इस पर भी वार्निंग दी है, किस पर? कंटेम्प्ट एक्शन, ऐसे एक्शन जो तिरस्कार वाले हैं, निंदा वाले हैं। इफ द पुलिस शोड एनी हेजिटेशन, अगर पुलिस ने इस बात को ओबे करने में किसी भी प्रकार की हिचकिचाहट दर्शाई तो यहां पर इसी चीज के लिए उन्होंने भी इस पर भी उन्होंने उनको वार्निंग दी है। यानी कोर्ट ने इस बात पे वार्निंग भी दी है कि अगर आप इसका एक्शन लेने पर, इस बात को ओबे करने पर कहीं से भी हिचकिचाते हैं तो तुम्हारी खैर नहीं। अब वो खैर नहीं लिखा इन्होंने, लेकिन वार्निंग का मतलब तो यही हो गया ना भाई साहब। तो उन्होंने यही कहा कि आपको इमीडिएटली ये चीज करना है, आपको कॉम्प्लायंस में हेजिटेशन नहीं दिखाने, मतलब इस ऑर्डर को फॉलो करने में हेजिटेशन नहीं दिखाने, इमीडिएट एक्शन आपको लेना है। डायरेक्टेड एट द पुलिस इन दिल्ली, उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड, द ऑर्डर इज इन रिस्पॉन्स, यानी इन जगहों की पुलिस को ये डायरेक्शन देते हुए द ऑर्डर इज इन रिस्पॉन्स टू द, किसको? अनएंडिंग फ्लो ऑफ हेट स्पीचेस, यानी जो ऑर्डर है वो इनके अनएंडिंग फ्लो ऑफ हेट स्पीचेस जो खत्म नहीं होने वाले फ्लो पे चल रही है,
उसके खिलाफ एक्शन लेने का, उस पर रिस्पॉन्स करने का ये ऑर्डर आया है द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से। कहां कहां के लिए बोला उन्होंने? दिल्ली, उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड। ठीक, हाईलाइटेड इन आ रिट पिटिशन बिफोर इट, एक रिट पिटिशन में इस बात को उन्होंने क्या किया? हाईलाइट किया, यानी इस बात को कहा जोर डालते हुए। द कोर्ट हैज रेफर्ड टू द ग्रोइंग क्लाइमेट ऑफ हेट, जो कोर्ट ने इस बात को रेफर किया है इस बढ़ते हुए जो हेट का माहौल, ग्रोइंग क्लाइमेट ऑफ हेट, यानी हेट का माहौल जो यहां पे ग्रो हो रहा है, इस चीज को रेफर करते हुए उन्होंने कहा एंड टेकन नोट टू द इनएक्शन इन मोस्ट इंस्टेंसेस, बहुत सारे ऐसे भी इंस्टेंसेस रहे हैं, उदाहरण रहे हैं जहां पे चीजें इनएक्शन में रही, यानी एक्शन नहीं लिया गया वहां पे, या किसी भी प्रकार का एक फॉर्मल कंप्लेन आने का इंतजार किया और उससे चीजें और भी ज्यादा खराब हुई। डिस्पाइट द लॉ कंटेनिंग प्रोविजंस टू डील विद द फिनोमिना, किस चीज के बावजूद? द लॉ, जिसमें ये प्रोविजन है डील करने का इस प्रकार के फिनोमिना से, उसके बावजूद भी इनएक्शन चीजें वहां पे दिखी। मतलब कानून है कि ऐसा कुछ भी हो इमीडिएटली एक्शन लो, उन्होंने एक्शन नहीं लिया और वेट किया, तो यहां पर ये चीज होने के बावजूद भी यहां पर इनएक्शन नजर आया। ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं यहां पे ये बोला जा रहा है। तो आप एक चीज इस पैराग्राफ से आपको क्या समझ में आ कि हेट स्पीच के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का साफ साफ बयान, साफ साफ डायरेक्शन है पुलिस को कि भैया अगर कहीं पर भी ऐसी बातें निकल के सामने आए तो आप सोचो मत, पहले एक्शन लो, चीजों को कंट्रोल करो, उसको कर्ब करो, उसको फ्लो मत होने दो, उसको फ्लोट मत होने दो, नहीं तो चीजें और खराब हो जाती है। सेकेंड पेज में कहता है इट इज क्वाइट अपेरेंट, ये बात बिल्कुल साफ है, दैट द गवर्नमेंट्स एट द सेंटर, गवर्नमेंट्स जो है सेंटर पे, एंड इन सम लाइक माइंडेड स्टेट्स में, डू नॉट शेयर द कोर्ट्स कंसर्न, कोर्ट के कंसर्न को शेयर नहीं करती है। मतलब बहुत जगहों पे ये बात एकदम स्पष्ट है कि गवर्नमेंट इस चीज पर एक्शन नहीं लेती, कोर्ट कहती इस पर कंट्रोल लगाओ, लेकिन गवर्नमेंट अपने हिसाब से चल रही जैसे भी है ना। फॉर कम्युनल हार्मोनी, फ्रेटर्निटी, ट्रैंक्विलिटी, इन सब चीजों के लिए, मतलब गवर्नमेंट अपने हिसाब से देख रही है क्या सही है क्या गलत है, वहां पर वो इमीडिएट एक्शन नहीं ले सकती है। इनफैक्ट सम ऑफ देम मे बी कंट्रीब्यूटिंग टू द विटिएटेड एटमॉस्फेयर, बल्कि उसमें से कुछ ऐसे भी हैं जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं विटिएटेड एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर को गंदा करने वाला काम, यानी कि ऐसे भी हैं फिर भी चीजें वहां पर इनएक्शन की तहत आ जाती है। इधर बाय स्टडीड इनएक्शन, या तो इनएक्शन के तहत वो विटिएट कर रहे हैं एटमॉस्फेयर को, है ना, और कॉम्प्लिसिटी के तहत इन अलाउइंग प्रोवोकेटिव स्पीचेस, अलाउ करके भड़काऊ भाषण, प्रोवोकेटिव मींस होता है भड़काऊ, तो भड़काऊ भाषण दे देकर ये चीजें वो कर डाल रहे हैं। इन परपोर्टेड रिलीजियस गैदरिंग, बहुत जगहों पे परपोर्टेड रिलीजियस गैदरिंग हो जाती है, धर्म के नाम पे लोगों को बहका दिया जाता है, भड़का दिया जाता है और हेट स्पीच को बढ़ावा दे दिया जाता है ना। गैदरिंग बाय मेजॉरिटेरियन एलिमेंट्स, मेजॉरिटी जो है वहां पर इसका भी पार्ट बन जाता है। इंटरवेंशन बाय द हाईएस्ट कोर्ट हैज बिकम नेसेसरी, हाईएस्ट कोर्ट के द्वारा ये इंटरवेंशन अब आवश्यक बन चुका है इन द लाइट ऑफ सम कंट्रोवर्शियल रिलीजियस लीडर्स। किसमें? आप देखिए कंट्रोवर्शियल रिलीजियस लीडर्स, बहुत से ऐसे रिलीजियस लीडर्स हैं जिन्होंने ऐसे कंट्रोवर्शियल प्रोवोकेटिव स्पीचेस दे देकर लोगों के कान भर दिए और उनसे गलत काम करवाए। तो वही कहता है कि ये बहुत ही नेसेसरी हो चुका है। गेटिंग अवे लाइटली आफ्टर मेकिंग अनएक्सेप्टेबल कमेंट्स, गेटिंग अवे लाइटली आफ्टर मेकिंग कैसे कमेंट्स? जो अनएक्सेप्टेबल रहे हैं, जो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किए जा सकते। ऑब्वियसली प्रोवोकेटिव कमेंट्स कैन नॉट बी एक्सेप्टेड गाइस, जिससे देश खतरे में पड़ जाए वो कैसे एक्सेप्ट हो सकते हो वैसे कमेंट्स, है ना। सम ऑफ देम, सम ऑफ हमेशा याद रखिएगा, जब कभी भी सम शब्द के बाद हम ऑफ लगाते हैं तो नाउन को प्लूरल लिखना है, या प्रोनाउन आए तो प्लूरल लिखना है काउंटेबल में। टेंस्ड ओवे द जेनोसाइड टेनर, जेनोसाइड टेनर की तरफ ये बात कभी कभी उनमें से कर जाते हैं कुछ लोग, है ना, जेनोसाइड पे उतर आते हैं। इट इज इन सच आ बैकड्रॉप, सच आ के बाद सिंगुलर नाउन लिखना है इसलिए बैकड्रॉप लिखा गया। दैट द कोर्ट हैज अंडरस्कोर्ड, कि कोर्ट ने इस बात को अंडरस्कोर किया, द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को ऑफ सेक्युलरिज्म का और फ्रेटर्निटी का, किनके बीच में? अमंग ऑल रिलीजन्स एंड सोशल ग्रुप्स के
बीच में। तो कहने का मतलब साफ साफ यहां पे देखो, दो प्रकार की चीजें आती है किसी भी चीज के इंप्लीमेंटेशन में। दो चीजें होता है, सबसे पहले कोर्ट कुछ कहती है, फिर कोर्ट की बात को जो लोकल गवर्नमेंट है उसको फॉलो करना है। तो यहां पर ये आ रहा है कि जो हेट स्पीचेस को लेकर कोर्ट का क्लियर कट डायरेक्शन है कि भाई ऐसे ऐसे करना है, अगर कुछ भी होता है तो इमीडिएट एक्शन लेना है, बट हेट स्पीच को फ्लो नहीं करने देना है, उसको कर्ब करना है, उसको रोकना है। ठीक है, बट वहां पे गवर्नमेंट भाई वो तो उसको तो ग्राउंड रियलिटीज के बारे में पता है, कोई भी चीज हो रही है तो उसको कैसे स्टेप्स लेने हैं, क्या करने हैं, वो अपने हिसाब से उसको सोचकर चीजों को मैनेज करने की कोशिश करती है। अब जब लोकल लेवल पे बात आती है, देखो कोर्ट में किसी भी प्रकार का पॉलिटिकल प्रेशर का तो सीन है नहीं, लेकिन जब बात आती है स्टेट लेवल पे तो वहां पे फिर पॉलिटिक्स आती है। फिर वहां पे पॉलिटिक्स आती है कि ये हेट स्पीच आया कहां से, किसने उसको फैलाया, फैलाने वाला कितना पावरफुल है, उसके हिसाब से वो कहीं रूलिंग पार्टी का आदमी ही तो नहीं है, रूलिंग का है, कौन है, कितना इंपॉर्टेंस है उसकी, ऐसे हजारों चीजें बनती है। और फिर वहां पे जाके लोकल पुलिस जो होती है वो वहां की अथॉरिटी के अकॉर्डिंग एक्शन लेती है। तो गवर्नमेंट अपना वो सारी चीजें देखकर एक्शन ले रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट चाहती है कि चीजें खराब ना हो, आदमी कोई भी हो, अगर हेट स्पीच का पार्ट है वो, तो उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए इमीडिएटली, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। तो ये रही पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन। जो वोकैबलरी आपके साथ डिस्कस करी उसको नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, और जो ग्रामर के कुछ रूल्स बताए हमने वो भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हर रोज मैं आपके साथ इसी समय पे आता हूं एक नया आर्टिकल लेके, उम्मीद करता हूं आप सभी उससे कुछ ना कुछ डेली बेसिस पे सीख रहे हैं। धीरे धीरे हम आर्टिकल्स में चीज़ों को ऐड करेंगे, मैं कुछ और ऐड करने वाला हूं और बहुत जल्द ऐड करने वाला हूं, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए रेगुलर क्लास का पार्ट बनिए और आप खुद देखेंगे कि मैं इसमें और क्या क्या चीज़ें ऐड करके आपका इंप्रूवमेंट कराता हूं इंग्लिश का। ये है मेरा शेड्यूल जो आप अटेंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। मिलेंगे आप सभी से आज की अगली क्लास जो कि शाम को है 7 बजे, अटेंड जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।